नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज पर मैं पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल करती हूँ। एक बार फिर हम आपके लिए जागरूकता कार्यक्रम 2.0 लेकर आए हैं, जो हमें सहयोग कर रहा है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, इनके द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम है और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्देशित है। ये कार्यक्रम हम पिछले वर्ष से लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बहुत सारे विशेषज्ञ होते हैं जो हमारे साथ जुड़कर आप तक बेहतरीन जानकारियां पहुंचाते हैं और कई बार फील्ड में किसान भाइयों के खेतों तक भी पहुंच जाते हैं और उन्हें उचित सलाह देते हैं। ऐसे ही आज भी हमारे पास एक खास विषय है और वो है भारत में सतत कृषि पद्धतियों और इनपुट्स के माध्यम से पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना। इस चर्चा को परिपूर्ण करने के लिए एक एक्सपर्ट हमारे बीच हैं और वो हैं मिस वनीशा विज जी, जो हैं मैनेजर कम्युनिकेशंस यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। वनीशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार पूजा जी, थैंक यू सो मच। आपका स्वागत है और वो भी इस विषय के साथ स्वागत है क्योंकि आज हम चाहते हैं कि इस खास टॉपिक पर आपसे बहुत सारी जानकारियां, कुछ अलग सा विषय है, इस पर हमारे किसान भाई आपसे जागरूक हों। तो शुरुआत करें कार्यक्रम की। जी पूजा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपने चुना है आज के सेशन के लिए। बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे किसान भाई आपसे ये जानना चाहते हैं वनीशा जी कि आज के समय में पोषण सुरक्षा को क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने किसान भाइयों ने। और मैं इसमें बताना चाहूंगी, इसको हम न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी कहते हैं और इसका मतलब ये है कि हर इंसान को रोज काफी मात्रा में सेफ न्यूट्रिशियस खाना मिले। इससे मुझे हमारे जो बहुत ही मशहूर इंडियन साइंटिस्ट और स्टेट्समैन डॉक्टर एपीजे कलाम जी की एक बात याद आ रही है। उन्होंने एक कोट में बोला था कि एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे हमें अपनी पूरी स्ट्रेंथ, पूरे रिसोर्सेज एकजुट होके लगाने पड़ेंगे ताकि हर किसी को सही न्यूट्रिशन मिले और एक स्वस्थ जीवन वो जी सके। अगर हम ये प्रिंसिपल को देखें, ये पहले से भी ज्यादा आज एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर हम अभी ये नेशनल हेल्थ सर्वे के नंबर्स आए थे और उसमें से ये पता चला कि जो 35% चिल्ड्रन हैं वो माल नरिश्ड हैं और ये ऐसे बच्चे हैं जिनको इश्यूज हैं अनीमिया के, ओबेसिटी के, उनकी इम्यूनिटी लेवल्स लो हैं। तो जब इम्यूनिटी इंसान की लो होती है तो वो ज्यादा प्रोन होता है डिसीजेस के। और उसमें एक और चीज निकल के आई कि 80% हमारी पॉपुलेशन जो है वो क्रॉनिक डिसीजेस से जूझ रही है। क्रॉनिक डिसीजेस का मतलब है शुगर, जिसको डायबिटीज कहते हैं, और हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी। तो अगर हम देखें भारत में माल न्यूट्रिशन जो हो रहा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से, वो बहुत ही विजिबल है। आयरन, जिंक, विटामिन जैसे जो हमें एलिमेंट्स चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहे हैं। तो सिर्फ पेट भरना काफी ही नहीं है, बैलेंस्ड और वैरायटी वाली डाइट भी जरूरी है। और इससे बैलेंस डाइट जो होगी वो न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए, जिससे ये पता लगता है कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी आज सबसे बड़ी प्रायोरिटी है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और सही कहा आपने। बच्चे ही नहीं, बड़े भी, अगर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और वो होती है कुपोषण की वजह से, अगर वो कम हो जाती है तो कोई भी बीमारी, कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन बहुत जल्द उन्हें कैच कर लेता है और अपनी पकड़ में लेकर उन्हें बीमार कर देता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पोषण सुरक्षा यानी हमारा जो खाना हो वो सेफ हो, भरपूर उसमें पोषक तत्व हो, साफ हो, स्वच्छ हो, ये बहुत जरूरी है। बहुत चुनौती है आज के समय पर वनीशा जी इसकी, क्योंकि बाहर का खाना लोग बहुत खा रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगी इस पर आप? जी बिल्कुल, हमें न्यूट्रिशियस डाइट की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें ज्यादा से ज्यादा जोर अपना अनाज पे देना चाहिए, दाल, फ्रेश सब्जी जो होती है, फल, उन पे देना चाहिए, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो घर का खाना कम पसंद करते हैं, बाहर का ज्यादा खाना पसंद करते हैं। साथ में हम देखते हैं उनकी इम्यूनिटी लेवल्स भी लो जा रहे हैं, जिससे उनको डिसीजेस। तो इस केस में होता है कि वो न्यूट्रिशियस डाइट पे ज्यादा जोर दिया जाए, जैसे कि आपका अच्छी क्वांटिटी में अनाज मिले, दाल मिले, सब्जी, फल, ये सब फूड की अगर अवेलेबिलिटी रहेगी घर पे तो आई थिंक वो एक न्यूट्रिशियस जीवन भी जी सकते हैं। बिल्कुल सही। अगला सवाल हम आपसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर करना चाहते हैं। वनीशा जी, सतत कृषि पोषण सुरक्षा में कैसे मदद करती है?
ये अच्छा टॉपिक है सस्टेनेबल फार्मिंग के ऊपर जो भी आपने क्वेश्चन पूछा। अगर हम सस्टेनेबल फार्मिंग एग्रीकल्चर में बात करते हैं ये मॉडर्न प्रैक्टिसेस की, तो ये हमारी सॉइल, हमारी वाटर, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करती। ये हमारे 3 इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं जो एग्रीकल्चर में काम आते हैं। जब किसान बैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जैसी प्रैक्टिसेस को यूज करता है तो फसल जो उसकी होती है वो और भी ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है। इस तरीके से सिर्फ फसल ही नहीं, उसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी बनी रहती है, एक दिन के लिए नहीं, लंबे समय तक, और एक अच्छा क्वालिटी फूड भी प्रोड्यूस करती है। जो भी वो अनाज, दाल हो गई, सब्जी हो गई, फल हो गए, वो भी आपको हेल्दी और न्यूट्रिशियस मिलेंगे, जो आज के जमाने में पहले से भी बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के जो रिजल्ट्स आए थे उसमें पता चला कि कैसे बच्चे जो हैं वो माल नरिशमेंट का शिकार हैं, कैसे वो अनीमिया, ओबेसिटी से गुजर रहे हैं। और इवन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो उनको भी क्रॉनिक डिसीजेस पहले से ज्यादा विजिबल हैं। तो उन सबको ओवरकम करने के लिए आई थिंक हमें सस्टेनेबल फार्मिंग की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, जिससे हमारी सॉइल ही नहीं अच्छी होगी, पानी का भी एफिशिएंट यूज होगा, जितनी जरूरत है उतना ही यूज होगा, और बायोडाइवर्सिटी भी प्रोटेक्टेड रहेगी। यानी कि हमारा पर्यावरण पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला सवाल, हमारे किसान भाइयों को ये भी जागरूक कीजिए आप कि आज के समय पर बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। किसान भाई पुराने रूप में खेती तो कर ही रहे थे, किसानी कर ही रहे थे, लेकिन आज के समय पर कई ऐसे मशीन्स, ऐसे टूल्स आ गए हैं जिनसे कृषि बहुत आसान हो गई है। तो हमारे किसान भाई अपनी पारंपरिक खेती और आधुनिक सतत तकनीकों को कैसे जोड़ सकते हैं? जी सही बात है। किसान अब तक ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस का यूज कर रहा था। मेरे को लगता है कि समय के साथ हमें नए मॉडर्न टेक्निक्स अपनाने चाहिए। एफिशिएंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स होना चाहिए, इनपुट्स, जिसकी वजह से जो नई टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम देखें किसान जो है अपना पुराना जो उनका ट्रेडिशनल ज्ञान है, जैसे कि वो मिक्स क्रॉपिंग हो या क्रॉप न्यूट्रिशन, पशुपालन, इनको मॉडर्न टेक्निक्स जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, आपका ऑर्गेनिक खाद हो गया, प्रिसिशन फार्मिंग, इनसे जोड़ सके तो मुझे लगता है कि वो उसके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। कॉस्ट भी उसकी इनपुट कॉस्ट कम लगेगी और उसके साथ ही उसका बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर भी होगा, जिसको हम कहते हैं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और इससे उसको अच्छी यील्ड भी मिलेगी और खाना भी न्यूट्रिशियस मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। किसान भाइयों, हम आपको दोहरा कर बताना चाहते हैं कि आप सुन रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरा की आवाज पर आपका अपना ही पसंदीदा कार्यक्रम किसान जागरूकता 2.0। ये कार्यक्रम हम विशेष रूप से आप तक पहुंचा पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से, क्योंकि उन्होंने ही ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाए है अपने विशेषज्ञों के माध्यम से। साथ ही ये कार्यक्रम निर्देशित है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं वनीशा विज जी से, जो है मैनेजर कम्युनिकेशन यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, और हमारा विषय है आज का भारत में सतत कृषि पद्धतियों और इनपुट्स के माध्यम से पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना। बहुत अच्छी जानकारियां हमारे साथ साझा कर रही हैं वनीशा जी। ऐसे में अगला सवाल जो हमारे किसान भाई आपसे जानना चाहते हैं वो है संतुलित खाद के बारे में और साथ ही साथ उर्वरकों के बारे में। अगर इनका उपयोग पोषण सुरक्षा में किया जाए तो इनकी क्या भूमिका रहती है? जी, अगर किसान सिर्फ एक ही टाइप की खाद यूज करेगा, सिर्फ नाइट्रोजन ज्यादा यूज करता है, तो सॉइल इम्बैलेंस हो जाती है। इससे हमारी भी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमें कितनी मात्रा में कौन सी चीज लेनी है हमें पता है। ऐसी ही सॉइल की भी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्रॉप की भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो इसमें मैं बताऊंगी कि अगर आपको न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो वो हम बैलेंस फर्टिलाइजर मैनेजमेंट से ही पूरी कर सकते हैं। एनपीके के साथ साथ हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जैसे आपका जिंक हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया। ये जो है क्रॉप को फुल न्यूट्रिशन देते हैं।
इससे जो आपकी यील्ड बढ़ती है और अनाज में भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स जो इंसान को चाहिए वो अवेलेबल रहेंगे। तो जैसे कि हम माल न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे और ये सब कमियां जो है हमें दिखने लगी हैं क्योंकि उसमें जिंक आयरन की हमारी सॉइल में कमी है। बट अगर किसान इनको इस्तेमाल करता है, सही मात्रा में डालता है, तो फिर मेरे को लगता है तो जो हमारी यील्ड आएगी, जो उससे फूड प्रिपेयर होगा वो भी न्यूट्रिशियस होगा और हम इन सब चीजों से बाहर निकल पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। एनपीके यानी कि जिंक, आयरन और सल्फर के इस्तेमाल से हमारी जो कृषि है, हमारा जो पौधा है, हम जो कृषि करते हैं, खेती करते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत, उसका रंग अच्छा आता है और उस पर कीड़े भी नहीं लगते हैं और उसका आकार भी सही आता है। सही कहा मैंने? जी बिल्कुल पूजा जी, आपने सही बोला। तो अब आप जलवायु परिवर्तन भी तो एक ऐसी समस्या है हमारे किसान भाइयों के लिए जो आजकल एक चुनौती बन गई है। कभी भी बारिश होती है, कभी भी बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, कभी भी ओले पड़ने लगते हैं और कभी बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है अचानक से कई बार आ जाता है वनीशा जी, ये क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन पोषण सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर रहा है, बुरा असर डाल रहा है उस पर? जी बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन पूछा, सही समय पे पूछा। क्लाइमेट चेंज जो है उसकी वजह से काफी कुछ हमें नेचर में दिखने को मिला है, जैसे ड्रॉट है, आपका फ्लड हो रहा है, बारिश हो रही है अपने टाइम पे नहीं, अलग टाइम पे, इरेगुलर बरसात जिसको कहते हैं। इसका सीधा सीधा जो है असर होता है हमारी क्रॉप पे, फसल भी कम होती है और हमें अच्छे दाम भी नहीं मिल पाते हैं। सो अगर दाल और सब्जी जैसे न्यूट्रिशियस क्रॉप सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं इस काइंड ऑफ सिचुएशन में जिसमें क्लाइमेट चेंज होता है। तो अगर किसान ड्रॉट रेजिलिएंट जो सीड्स हैं या रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कंजर्वेशन फार्मिंग का इस्तेमाल करेंगे, अपनाएं, तो इस चैलेंज को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और जैसे कि आपने पूछा कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, उसको भी हम सिक्योर कर सकते हैं। और मुझे लगता है सरकार की ओर से भी कई सारी स्कीम्स हैं, कई सुविधाएं हैं कि अगर जलवायु परिवर्तन से हमारे किसान भाई को कोई हानि पहुंचती है तो वो अपनी फसल को इंश्योर कर सकता है, यानी इंश्योरेंस के माध्यम से वो अपना जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सकता है। जी वनीशा जी, समय समय पर हमारी सरकार बहुत जागरूक है किसान भाइयों के लिए और समय समय पर उन्हें इस तरह से मदद भी करती रहती है। अगला सवाल, हम आपसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में जानना चाहेंगे। फसल विविधीकरण ये पोषण सुरक्षा के लिए क्यों जरूरी है वनीशा जी? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ये कैसे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए जरूरी है? अगर किसान सिर्फ गेहूं और चावल उगाएंगे तो डाइट में उसको वैरायटी नहीं मिलेगी, क्योंकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में अगर हम वो इस्तेमाल करता है तो उसको दाल, मिलेट्स हो गए, ज्वार, बाजरा जैसे सब्जियां हो गई, फल उगाना भी जरूरी है। तो इससे क्या होगा, किसान को इकोनॉमिक फायदा भी मिलेगा और परिवार को भी एक बैलेंस न्यूट्रिशियस खाना मिलेगा। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का सीधा सीधा ताल्लुक है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के साथ। तो सिर्फ जोर आपका गेहूं और चावल पे ही नहीं है, आप इसमें डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें हम वो सारे एसेंशियल चीजें लेके आएंगे जिससे हमारा जो प्लेट है उसमें खाना जो मिलेगा वो एक बैलेंस्ड होगा और साथ ही में वो न्यूट्रिशियस होगा। आपने देखा होगा सरकार ने 2023 को अनाउंस भी किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। वैसे ही हमें अपना क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन से अगर हमें न्यूट्रिशन सिक्योरिटी अचीव करनी है तो वो दाल, मिलेट्स, सब्जियां, ये सब फल उगाने भी बहुत जरूरी हैं। तो इससे ना ही हमें तो फायदा हो ही रहा है, जो खा रहे किसान को भी बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, वो इकोनॉमिकली वो भी बेनिफिट करेंगे क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी अगर ये प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि आजकल आप देखेंगे सब बच्चे कॉन्शियस हो गए हैं खाने के, सबको है कि उनको न्यूट्रिशियस डाइट मिले, हेल्दी डाइट मिले और डाइवर्सिफिकेशन, डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन पे भी काफी फोकस है। तो मेरे को लगता है कि डेफिनेटली अगर ये होता है तो किसान भी फायदे में ही रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और किसान का फायदा कराना तो भाई बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे किसान भाई, उनका पूरा परिवार कृषि पर ही निर्भर है और किसान हमारे देश के लिए कहा जाता है अन्नपूर्णा का काम करते हैं, हम सभी को खाना मुहैया वही कराते हैं। सरकार भी बहुत ध्यान देती है हमारे किसान भाइयों की ओर। तो ऐसे में सरकार और कृषि वैज्ञानिक
किसानों को इस दिशा में क्या सहयोग दे रहे हैं वनीशा जी? सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हुई हैं जिससे किसानों के लिए, जिससे उनको फायदा हो रहा है अपनी यील्ड एनहांस करने के लिए, इनकम, लाइवलीहुड्स के लिए। तो इसमें हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर पीएम कृषि सिंचाई योजना है, गवर्नमेंट का ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है जो किसानों के लिए उनकी सॉइल हेल्थ पता करने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया या ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन, या आपका मिलेट्स को जो प्रमोट करना हो, तो ये काफी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट रन कर रही है। और मुझे लगता है इसमें साइंटिस्ट भी जुड़े हुए हैं, जिसमें फार्मर्स जो साइंटिस्ट हैं वो फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं सॉइल टेस्टिंग के थ्रू, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और साथ ही साथ में मैं ये भी बात बोलना चाहूंगी, कम्युनिटी रेडियो का भी बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन है। जो किसान मेला रेडियो जो आप भी कर रहे हैं 90.4 आगरा की आवाज से भी हम अपनी आवाज किसानों तक पहुंचा पा रहे हैं, और जितने भी किसान मेला लगते हैं उससे भी काफी अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। हम भी उस तरीके से किसान की मदद कर रहे हैं, उसको राइट नॉलेज देके। समय समय पर सरकार इस तरह से जागरूकता तो फैला ही रही है, और यारा फर्टिलाइजर और साथ ही साथ मंत्रालय के सौजन्य से और सहयोग से हमारा ये विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज इसी फ्रीक्वेंसी यानी 90.4 पर ये खास कार्यक्रम लेकर आ रहा है। इसे आप कभी भी सुन सकते हैं, और अगर कोई कार्यक्रम मिस हो जाता है, किसी विशेषज्ञ को सुनना आप भूल जाते हैं, तो हमारे YouTube पेज पर आप जाकर जो है 90.4 आगरा की आवाज, वहां जाकर आप सारे ही एपिसोड, सारे ही कार्यक्रम, सारे ही विशेषज्ञों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। कभी कुछ भी मिस नहीं होगा। और ये खास बात है कि हम देश के, दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी अवेलेबल हैं। आप कभी भी उस कार्यक्रम से जानकारी किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अपने सुझाव जो लगातार आप हमारे एपिसोड्स पर भेजते हैं, अपने सुझाव भी हमारे साथ साझा कीजिए, और साथ ही अपने सवाल भी भेजिए विशेषज्ञों से जानने के लिए, और ये भी बताइए कि आगे आप किस तरह के कार्यक्रम हमसे सुनना चाहते हैं। बहुत सारी अच्छी जानकारी आज हमारे साथ जुड़ी है वनीशा विज जी, जो है मैनेजर कम्युनिकेशन यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। ऐसे में अगला सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूँ वो ये है वनीशा जी कि सामुदायिक स्तर पर किसान और साथ ही साथ उपभोक्ता ये मिलकर पोषण सुरक्षा को कैसे और मजबूत कर सकते हैं? जी, अगर किसान अपने लोकल लेवल पर डाइवर्स क्रॉप्स को उगाएं और सीधा कंज्यूमर तक बेचें, तो वो जो फूड होगा वो एक फ्रेश भी होगा, न्यूट्रिशियस भी होगा और हर घर तक पहुंच सकता है। वैसे ही दूसरी तरफ कंज्यूमर्स को भी लोकल और सीजनल क्रॉप्स प्रेफर करने चाहिए। सो कम्युनिटी एफर्ट जो है उससे फूड वेस्टेज भी कम होगी और न्यूट्रिशियस सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और इससे हमारी जो सॉइल है, हमारी जो मृदा है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है अगर हम लोग अलग अलग तरह की कृषि अपनी मृदा पर करें, अपने खेतों में करें। जी जी वनीशा जी, इतनी अच्छी बातें हमारे साथ आप साझा कर रही हैं। किसान भाइयों को आप किस तरह से वो मजबूत हो सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर यानी किसानी के माध्यम से ही अपने परिवार को अच्छा, बेहतर भरण पोषण उनका कर सकते हैं, ये आप सुझाव दे रही हैं। हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें चलते चलते हमें भी और हमारे किसान भाइयों को भी कोई संदेश जरूर दीजिए। जी बिल्कुल, मैं किसान भाइयों को यही कहूंगी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं रेडियो 90.4 आगरा की आवाज के साथ जुड़ के आपको सारी नॉलेज, अपने ज्ञान देने की। हमारे क्रॉप स्पेसिफिक प्रोग्राम्स भी हैं। आपके अगर कुछ ऐसे पेन पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आप कुछ जानना चाहेंगे, ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहेंगे, तो प्लीज हमें लिखिए और हम तक आवाज पहुंचाइए। हम आपकी क्वेरीज को एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा मैसेज सब किसान भाइयों के लिए यानी कि आगरा की आवाज बन गई है अब यारा और किसान भाइयों की आवाज। आपको जैसे मैंने बताया कि आप रेडियो के माध्यम से तो हमें सुन ही सकते हैं, लेकिन अभी कभी रेडियो से कोई कार्यक्रम मिस हो जाता है तो देश दुनिया के किसी कोने में भी हम आप तक पहुंच जाएंगे। जी हाँ, आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से हम आपके राज्य में, आपके शहर में आकर किसान भाइयों के खेतों के बीच विशेषज्ञ के साथ जाकर सारी जानकारियां ले भी सकते हैं, उनको दे भी सकते हैं, और साथ ही साथ आपको हम किसान चैंपियन के
के रूप में अपने सभी दर्शकों को और श्रोताओं को दिखा और सुना भी सकते हैं, जो बहुत अच्छा है। बाकी के किसान भाई आपसे मोटिवेट होंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। आज का ये विशेष कार्यक्रम हमारे साथ विनीशा विज जी ने किया है, जो है मैनेजर कम्युनिकेशन यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। आज का जो विषय रहा बहुत ही खास था। मैं दोहराकर बताना चाहूंगी आप सभी को कि आज हमने भारत में सतत कृषि पद्धतियों और इनपुट्स के माध्यम से पोषण सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, इस पर आपसे चर्चा की है। आज ये जो खास कार्यक्रम है एक बार फिर आप तक पहुंचा रहा है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और निर्देशित है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से। और भी बहुत कुछ खास है हमारे कार्यक्रम में। तो फिलहाल मैं अपनी हमारी जो आज की स्पेशल गेस्ट हैं उनसे तो इजाजत लेना चाहूंगी, लेकिन आपसे कहूंगी अभी बने रहिएगा हमारे साथ में। एक और एक्सपर्ट को आप कम शब्दों में गहरी बात और भारी बात के साथ सुनेंगे। फिलहाल वनीशा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ साझा की और अपना कीमती समय भी हमें दिया। थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया पूजा जी, थैंक यू। तो किसान भाइयों, अभी बने रहिए इसी फ्रीक्वेंसी पर, इसी कार्यक्रम के साथ, और हम आपसे छोटी सी इजाजत लेते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत हम अपने स्टूडियो में करना चाहते हैं श्री राजेश रैना जी का, जो है सीनियर मैनेजर पब्लिक अफेयर्स यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। यारा जहां हमारे किसान भाइयों को अच्छी इनकम प्रोवाइड कराने के रास्ते बताती है, वहीं अच्छी सेहत के भी रास्ते बताती है। ऐसे में हमने देखा है आपके साथ काम करके कि यारा ने किसान भाई तो हैं ही, किसान बहुत सारी बहनें भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं। अलग अलग आपने वर्टिकल्स खोले हुए हैं, उनमें भी किसान बहनें जुड़ी हैं, और युवा किसान ये आपके साथ बहुत जुड़े हैं। अपने युवा किसान के लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, आज नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि जितनी भी युवा पीढ़ी इस चीज को छोड़कर बाहर जा रही है, मगर इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कितने लोग पढ़ लिख कर एक अच्छी डिग्री लेकर IIT इंजीनियरिंग करके वापस इस तरफ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। उसका कारण सिर्फ इतना है कि इस जगह से हमारी आय तो है और बहुत अच्छी है, मगर हम सही तरीके से इसको कर नहीं पा रहे हैं। और इसको सही तरीके से करने के लिए थोड़े से ज्ञान की, जैसे हमारे एग्रोनॉमिस्ट चाहते हैं, किसानों से बात करते हैं, अगर उसको प्रॉपर्ली सुना जाए और उसको ठीक से समझा जाए और उसके उसी तरीके से खेती की जाए, तो ये डेफिनेट है एक बहुत अच्छी आमदनी किसान भाई लोग कर सकते हैं। और यंग के लिए इसलिए है कि वो लोग मेहनत कर सकते हैं, वो लोग समझ सकते हैं और वो इस चीज को अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। इसलिए अच्छा है कि जो नौजवान है वो इस चीज को समझे और इसके ऊपर ध्यान दें। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, आज के युवाओं के लिए बहुत सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्सेज भी हैं, जिसमें वो आगे बढ़ के कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। सर, इसके साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप तो पब्लिक अफेयर्स देखते ही हैं यारा फर्टिलाइजर में, तो सरकार की ओर से बहुत सारी अच्छी स्कीम्स हमारे किसान भाइयों के लिए लगातार आती रहती हैं। कुछ हमारे किसान भाइयों तक पहुंच जाती हैं, जानकारी में आ जाती हैं, और कुछ नहीं आ पाती। लेकिन आज के समय पे कौन सी ऐसी अच्छी जानकारी है, सरकार से संबंधित स्कीम है, जो आप हमारे किसान भाइयों को बताना चाहेंगे? देखिए, सरकार खासतौर पे इस टाइम पे रेगुलर कार्यरत है और बहुत प्रेशर है इंडस्ट्री पर भी इस चीज का कि किसानों तक सही प्रोडक्ट सही टाइम पर, सही मात्रा में और सही रेट पर मिले। और इसके लिए जितना कुछ गवर्नमेंट सरकार कर सकती है, तो किसान भाई भी जानते होंगे जितना कुछ सरकार कर सकती है वो कर रही है। हम लोग भी इंडस्ट्री, एज इंडस्ट्री हम लोग भी ये चाहते हैं, और इसीलिए जितने भी हमारी उर्वरक है जिस तरह से भी हम ला सकते हैं वो किसानों के लिए लाते हैं, ताकि वो अपनी उपज बढ़ा सके, इनकम को डबल कर सके। जितना खेत उनके पास है उसी खेत में जितनी आज तक उपज होती थी उससे दुगनी उपज कर सके, 1.5 गुनी उपज कर सके, उसके लिए नए नए पदार्थ, नए नए फर्टिलाइजर ला रहे हैं। फिर मेरी उनसे प्रार्थना है कि वो ऐसे रेडियो प्रोग्राम सुने, इनमें जो एक्सपर्ट आते हैं उनकी बात को समझे और उसको अपनी खेती पर लगाएं। बिल्कुल। और हम तक आप अपने सवाल, अपने सुझाव भी पहुंचा सकते हैं हमारे रेडियो के माध्यम से भी, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल पर जो भी आप कार्यक्रम देख रहे हैं उसमें संदेश के माध्यम से आप अपने सुझाव, इवन आप अपने सवाल जैसे लगातार पहुंचाते आए हैं वो भी पहुंचा सकते हैं। यारा से हम निवेदन करेंगे अपने विशेषज्ञों से आपको सही, उचित, सटीक जानकारी हम दिलवाएं। आज आप हमारे रेडियो स्टूडियो भी आए हैं सर, कैसा महसूस कर रहे हैं इस MOU को लेकर और साथ ही साथ हमारे स्टूडियो में आकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ये पहली बार ऐसे यहाँ पर आके बात करने के लिए प्रेरित हुआ हूँ, थैंक्स टू यू। बट मुझे नहीं पता मैं कितना बता पाया हूँ या कितना समझा पाया हूँ, बट मैं ज़रूर ये कोशिश करूँगा कि आगे से जितने भी आपके जो प्रोग्राम होंगे उसमें एक से एक बेहतर व्यक्ति आकर, एक्सपर्ट आकर किसान भाइयों को बहुत अच्छे से सुझाव देंगे, सो दैट वो और उन्नति कर सके।
और हमारे अच्छे किसान भाई भी जो होंगे, जो बेहतरी की ओर होंगे, जो अच्छी कृषि करके दिखाएंगे, उन्हें हम किसान चैंपियन के रूप में अपने स्टूडियो में आमंत्रित जरूर करेंगे। सर, आज आप हमारे बीच आए। आप हैं श्री राजेश रैना जी, सीनियर मैनेजर पब्लिक अफेयर्स यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ यहाँ स्टूडियो में बातचीत कर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर।